दोस्तों, बीजेपी ने 2024 का सबसे खतरनाक पासा फेंक दिया है। जी हां, आज आपने खबर देखी होगी कि कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। खबर आपको थोड़ी साधारण लगी होगी, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि जो यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है, आदित्य योगीनाथ जी की सरकार है, वो 2029 में होंगे, तो अब आपको हैरानी जरूर हुई होगी। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। मैं आपको बताऊंगा आखिरकार इसके पीछे, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं कुछ मुख्य हेडलाइंस आपको बता देता हूं। ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 मेंबरों की ये कमेटी थी और ये कमेटी की सिफारिश अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई, जिसमें कि 18,626 पेजों की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आज अचानक से खबर मिलती है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन यहां पर सरकार से एक छोटा सा सवाल और है। सरकार या इलेक्शन कमीशन ये बताने की कृपया करेंगे कि अब जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन 4 राज्यों में तो एक साथ ये चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं और पूरे देश के चुनाव एक साथ कैसे करवा पाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल ही में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई, उस समय पर एक पत्रकार ने जो है सवाल पूछ लिया जो इलेक्शन कमीशन के राजीव जी हैं उनसे, कि आप हमें ये बताइएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा चल रहा है, सरकार उसको पूरा एक साथ देश में चुनाव करने की बात कर रही है और आप तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन पहले 2 राज्यों में करवा रहे हैं। तो उस समय पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया वो ये था कि हमारे पास सुरक्षा बल की कमी है, सुरक्षा बल की काफी कमी है, इसलिए हम एक साथ चारों राज्यों में चुनाव नहीं करवा सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे होंगे। और एक बात और, यदि आप ये मान चुके हैं कि कैबिनेट में मंजूरी मिल गई तो वन नेशन वन इलेक्शन पास हो गया, जी नहीं। हर एक राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी, संशोधन करने पड़ेंगे, तब जाकर वन नेशन वन इलेक्शन कंप्लीट होगा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह जरूर कहा है कि इसी कार्यकाल में हम वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देंगे। उसकी पहली झलक आज देखने को मिल गई है, जो कमेटी ने कैबिनेट की जो उसमें इसको पास कर दिया गया है। लेकिन साथियों, बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस की तरफ से, देखिए स्क्रीन पर सीधे तौर पर कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सीधे तौर पर कहा है। अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, किस तरीके से कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। जब आप 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं कर पा रहे तो पूरे देश में कहां से करवा दोगे। ये हमारे संविधान के जो है लिए ठीक नहीं है। और भी इस पर तमाम खबरें न्यूज चैनलों पर चल रही है, सोशल मीडिया पर काफी खबरें इसको लेकर चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बार विस्तार से बताना चाहता हूं कि इसकी कमेटी में कौन कौन थे, आपको समझ आएगा कुछ। इसकी रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमेटी में 8 सदस्य हैं। सितंबर 2023 में बनी थी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी। पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर जो है बनाए गए हैं। तो इन सब चीजों से आप देख सकते हैं कौन कौन है। अमित शाह हैं, गुलाम नबी आजाद हैं और हाल ही में जो स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी।
तो इन सब चीजों के पर्दे के पीछे चल क्या रहा देश की जनता को पता नहीं है। देश की जनता को यह तक नहीं पता कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन का हमारे देश पर क्या असर होगा। हालांकि मैं आपको जैसा अपडेट बताते जा रहा हूं कि इसमें सिफारिश ये भी की गई है कि जितनी भी लोकसभा चुनाव हैं, माफी चाहूंगा, विधानसभा चुनाव जितने भी स्टेट में हो चुके हैं, जिनका 1, 2, 3 साल के बाद कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उनका कार्यकाल खत्म नहीं सीधा 29 तक लेकर जाया जाए, जब अगली बार लोकसभा चुनाव हो उस समय पर ही उनके विधानसभा चुनाव होने चाहिए। यानी कि यूपी की बात करें 27 में इलेक्शन है, 2 साल तक और वहां पर अगर ऐसा होता, मान लीजिए 27 की जगह 29 हो जाएगा, तो 2 साल और मिल गए। बीजेपी वहां पर 7 साल राज कर गई। और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, इलेक्शन होने हैं, वहां पर भी इसी तरीके से हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए कि इस तरीके का एक पूरा का पूरा चक्रव्यूह बनाया गया है, और उस चक्रव्यूह को ये देश की जनता धीरे 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 समझ पा रही है, उनकी पकड़ में आता जा रहा है। विपक्ष ने तो पहले इससे किनारा कर दिया कि भाई ये संभव ही नहीं है, आप 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करवा सकते, पूरे देश के चुनाव एक साथ कैसे करवाओगे। और इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी, प्रस्ताव को जो है मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बता दें, उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश भी की थी। यानी कि मतलब वही आता है घूम फिर कर कि जितने भी विधानसभा चुनाव हो चुके हैं जिन राज्यों में हैं, उनको आप घसीट कर 2029 तक लेकर जाइए, और जब लोकसभा चुनाव हो उस समय पर चुनाव उनका कराया जाए, पूरे देश के अंदर एक बार चुनाव हो। और इस चीज को लेकर मैंने आपको बताया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसका खुलकर विरोध भी जताया है। देखिए एक बार स्क्रीन पर, विपक्ष ने किया इसका विरोध। एक राष्ट्र एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि यह व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आने पर ध्यान भटकाने के लिए वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब हरियाणा के चुनाव है और उनकी हार निश्चित दिख रही है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का मुद्दा उठाया है। इसलिए उन्होंने एक अलग तरीके का मुद्दा उठाया कि वन नेशन वन इलेक्शन पास जो कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी, ताकि एकदम से सोशल मीडिया पर गुब्बारा फूल जाए, लोगों का ध्यान इलेक्शन की तरफ जाकर भटक जाए। तो इस तरीके से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसको बता रहे हैं। हालांकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया कितना संभव है हमारे देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन इस कार्यकाल में होना, ये आप सभी भी जानते हैं। हालांकि इस पर देखने वाली बात है कि इसको बताया जा रहा जो शीतकालीन स्तर है उसमें इसको लेकर आया जाएगा। जी हां, अब जो शीतकालीन विंटर सेशन आएगा उसमें सदन में इसको लेकर आया जाएगा। ये बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।